बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके। समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। बेरोज बेरोज अब्बा कहाँ चले गए हो भाई? कोई तो आओ। अबे भाई कोई मोटर खोल दे, नहाने के लिए खड़ा हो यार। अरे शहरी भैया क्या हो गया, क्यों चीख चिल्ला रहे हैं आप अंदर? अरे भाई पानी नहीं आ रहा, जल्दी से जा यार, मोटर चला भाई। अरे जब आपको मालूम था कि रात भर से लाइट नहीं है तो फिर नहाने की जरूरत क्या थी आपको? अबे तो कुछ बाल्टी लिया, कुछ डेगची में पानी लिया ना भाई, जल्दी जा यार। भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, और वैसे भी हर किसी को अपने काम खुद करने होते हैं। क्या कभी मैंने आपसे ये कहा कि किरण के कपड़े आप प्रेस करें? नहीं, क्योंकि वो मैं खुद करता हूँ, इसलिए कि वो मेरी बीवी है। अबे देख ले, मैं बाहर आ गया तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। हाँ मुझे मालूम है कि आप बाहर नहीं आ सकते। सोच रहे मैं आ गया बहुत बुरा होगा। नहीं आ सकते, आपके जो हुलिये हो रहे हैं हमें मालूम है। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, जब आपने पूरे कपड़े पहने हुए थे तो आप खुद क्यों बाहर नहीं आए? हाँ ये आइडिया तो मुझे आया ही नहीं। हाय हाय 8 घंटे से लाइट नहीं है, दोजख की तरह गर्मी हो रही है और तुम लोग यहाँ कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़े चले जा रहे हो। बाबा अबे और रुकइए खाला, दिमाग ना खराब करो। एक तो रात भर से लाइट नहीं और सुबह से पानी नहीं आ रहा, तुम हटा रही हो अलग, चलियो यहाँ से चलो। अरे शेरी क्या बिल्कुल ही बावला हो गया, सट क्या आ गया? किस लहजे में बात कर रहे हैं तुम मुझसे? अबे ओ बुढ़िया चल निकल 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 कर। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आप माँ से किस लहजे में बात कर रहे हैं? अबे माँ होगी तेरी, मेरी है खाला। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। हाय अल्लाह करे शेरी तू हीट स्ट्रोक से मरे, उस वक्त तुझे एक घूंट पानी पिलाने वाला कोई ना। ये मेरी बदुआ है, देखना मेरी बदुआ लगेगी तुझे, कमबख्त मारे। इंशाल्लाह। अबे ये बुढ़िया क्या बोल के गई है जो तूने इंशाल्लाह बोला है? भाई इनके कहने का मतलब ये था कि आप प्यास से मर जाएं, एक बूंद पानी मांग रहे हो और वो कोई देने वाला ना हो और आप उसी तकलीफ और शिद्दत से मर जाएं, इसका मतलब होता है हीट स्ट्रोक। अबे वो मुझे बद्दुआ देके गई है और तू इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोल रहा है? हाय अल्लाह, हैं? हाय अल्लाह, बड़ा ही जनमुरीद है यार तू तो। हाय अल्लाह, भाई का ख्याल नहीं तुझे? हाय अल्लाह, इसमें जनमुरीदी वाली बात कहां से आ गई? अबे ये जनमुरीदी है, उससे भी बड़ी जनमुरीदी है। हेलो 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 हेलो। सर आवाज आ रही है? नहीं नहीं आवाज तो नहीं आ रही, अलबत्ता सुनाई दे रही है। क्या आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? अगर कोई सीरियस कंप्लेन है तो बताइए। अच्छा अच्छा, ज्यादा ऊपर से आने की जरूरत नहीं है। ये बताओ हमारे एरिया की लाइट क्यों नहीं आ रही? किस एरिया से बात कर रहे हैं आप? ओहो अब होशियार बन गए हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि कल रात पूरी रात किस जगह लाइट नहीं थी। सुबह भी 2 घंटे के लिए आई, उसके बाद 8 घंटे से लाइट गायब है। अब बताओ क्यों नहीं आ रही लाइट? सर आपका गुस्सा करना बजा है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ आप किस एरिया से बात कर रहे हैं? तेरे ससुराल के बराबर वाले घर से बात कर रहा हूँ, ब्लॉक 12 से बात कर रहा हूँ, जौहर से मिसते। अब बता क्यों बंद कर रखी है लाइट? सर आपको बताता चलूं कि आपके इलाके का फीडर ट्रिप हो गया है, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी टीम बहुत जल्द आपके इलाके। तेरी टीम और तेरे फीडर की तो रख फोन रख। पागल बना रहे हैं हमको, फीडर ट्रिप हो गया। गजब खुदा का भाई, क्या गर्मी हो रही है भाई। हाशमत अंकल क्या आपको पता है कि दर्जा हरारत क्या चल रहा होगा इस वक्त? दफाओ यहाँ से, महकमा मौसमियात का दफ्तर खोला हुआ हमने। दफाओ। तो क्या हो गया भाई, मैंने आखिर ऐसा क्या पूछ लिया भाई? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे गुस्से को आवाज मत दो। सुल्तान यहाँ दफा हो जाओ वरना मैं कुछ कर दूंगा, बता रहा हूँ तुम्हें मैं। अरे भाई क्या हो गया, क्या बदतमीजी है ये? सुबह से ये पीच कलर की इतने बेहुदा रंग की शर्ट पहन के घूम रहा है, इसे देख देख के मुझे गर्मी लग रही है। इसको बोलो शक्ल गुम कर ले अपनी यहाँ से। सुल्तान मैंने आपसे कहा था ना जंगली का मुंह मत लगा करें। अरे भाई मैंने तो सिर्फ इनसे इतना पूछा था कि दर्जा हरारत क्या होगा आज का, इन्होंने तो पारा ही चला लिया अपना। रुक तुझे बताता हूँ कि दर्जा हरारत होगा क्या, तुझे बताता हूँ मैं अभी। अरे छोड़े सुल्तान को, पागल हो गए हो क्या? नहीं नहीं अभी से जाके खंबे में बांधूंगा ना, तभी से पता चलेगा कितना है दर्जा हरारत। नहीं भाई नहीं पता चल गया मुझे भाई। कितना है कितना? 45 चल रहा होगा भाई। तो जब 45 दर्जा हरारत हो रहा है तो किसी आदमी से जाके फालतू सवाल जवाब नहीं करते, समझ में आया? हाँ गलती हो गई। वो बिस्मा तुम्हें पता है जब हम बचपन में नाजमाबाद में रहते थे ना तो हम पूरा दिन अपने घर में पंखा नहीं चलाते थे। क्यों? क्या तुम्हारे घर में पूरा पूरा दिन लाइट नहीं होती थी? अरे लाइट तो होती थी मगर पंखा नहीं था ना हमारे पास। तुम लोग इतने गरीब थे कि पंखा तक नहीं लगा सकते थे? अरे नहीं, अम्मी तो जहेज में लेकर आई थी मगर अब्बू बेचारे वो जुए में हार गए। उफ अल्लाह बहरोज, देखो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं रो दूंगी। जाओ जाकर पता करो बिजली वाले कोई काम कर भी रहे हैं या नहीं। उनको कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है, वो जब चाहेंगे तभी लाइट आएगी। मैं बेफालतू इतनी मेहनत करूंगा, मैं तुम्हें जल तो रहा हूँ ना पंखा, अब मैं और क्या करूँ? लोगों के घरों में जनरेटर है, यूपीएस है, और तुम ये 10 रुपए वाला पंखा खरीद कर लेकर आ गए हो। चले जाओ यहाँ से। देखो तुम रोना नहीं, अगर तुम यहाँ रोई और तुम्हारा एक भी आंसू यहाँ गिरा तो मेरे दिल में सुना भी आ जाएगा। जाओ जाकर अपने बाप से बात करो। तो मैं जाके क्या पापा से बात करूंगा? तो और कौन करेगा? क्या मैं करूंगी? जाकर बोलो यूपीएस लगाएं फौरन। अच्छा बेबी मैं जाता हूँ, तुम परेशान ना हो, जाओ।
शहरी बेटा, शहरी, शहरी। क्या हो गया अब्बा? आराम से, आराम से। तुम इंसान हो या रीछ हो? कब से लाइट नहीं और यहाँ पड़े हुए सो रहे हो? जाओ जाके देख कर आओ पिछले मोहल्ले में लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। मैं क्यों जाऊं भाई? तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? उठो जाके देख कर आओ। भाई पिछले मोहल्ले में लाइट आ रही हो या ना आ रही हो, उससे हमारे को क्या फर्क पड़ेगा? अगर आ रही होगी तो हम वहां से कुंडा ले लेंगे, हमारे घर में भी लाइट आ जाएगी। अच्छा, कुंडा यानी कि बिजली चोरी। भाई बड़ी सख्ती चल रही है आजकल, अगर जेल गए ना मर के ही बाहर आओगे। खड़े हो थोड़ा, खड़े हो। आपके मरने की बात कर, आपके जेल जाने की बात कर। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अल्लाह, लेकिन ये कानून जुर्म तो है ना। जब जब वो लोड शेडिंग करेंगे हम भी बिजली चोरी करेंगे, कोई जुर्म नहीं है। और लाओ दिखाओ ये क्या है ये? अरे भाई ये मेरा इंतजाम है, आपको क्यों दूं? तुम्हारे इंतजाम की ऐसी की तैसी। जाओ जाके देख कर आओ पिछले मोहल्ले में कहाँ कहाँ लाइट है, कहाँ कहाँ नहीं है। बड़े आए वापडा के चेयरमैन। ए, तुम्हारा बाप अगर वापडा का चेयरमैन होता पाकिस्तान से बिजली का मसला खत्म हो जाता। वो कैसे? वापडा ही भेज देता। अब पाकिस्तान बनने से पहले भी तो लोग रह रहे थे ना बगैर बिजली के, बाद में भी रह लेते। गुड आइडिया अब्बा। ये बताओ ये बर्फ कहाँ से लेकर आ? लाइट तो है नहीं। अरे अब्बा पिछले मोहल्ले में जनाजा आया था ना, वहां से चोरी करके लाया हूँ। पकड़ो इधर जनाजे के, मैं बर्फ बाप को पकड़ा था। बेवकूफ आप। अरे ओ पागल इंसान, क्या हो गया तुम्हें? ये कमरे को मैदान क्यों बना रहे हो? बेगम मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि फ्रेश एयर आए। मैंने तुम्हारे सर पे देके कुछ मार दूंगी। बाहर इतनी लू चल रही है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, तुम खिड़कियां खोल रहे हो। समझ गया कि तुम्हारे सहन नहीं है। और पानी का तो कुछ कर लो, पानी तक नहीं है। पानी? अरे बेगम वो तो मुमकिन नहीं है क्योंकि लाइट नहीं है, और जब तक लाइट नहीं आएगी उस वक्त तक मोटर नहीं चल सकती। जब तक मोटर नहीं चल सकती तो पानी ऊपर टंकी में जा नहीं सकता। फिरोज, तुम्हारी ये ज़बान बहुत चलती है। जाओ जाके पानी का इंतजाम करो बस। जी बेगम। और ये तो बंद करते जाओ। याद आ गया था। ठीक है। अब्बा अब्बा, क्या हो गया? क्या मुसीबत है? क्या मुसीबत है? यूपीएस लगवाना है अभी के अभी। अपना शैतानों के सरदार वाला दिमाग चलाए, कुछ जुगाड़ बिठाए। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये रही जुगाड़, ये रही, ये निकल गई जुगाड़। तुम बीवी की बत्ती बढ़ा के भेज दी और यहाँ आ गए बाप को टेंशन देने के लिए। देख दिला, इतनी मुश्किल से मेरी आग लगी थी गर्मी के अंदर, लेकिन तू मेरी जिंदगी आजाद करने आ गया। अरे यार पापा बंद करे ये मारन पिट्टी। नीचे टैंक से पानी भरना है, जल्दी से उठे, बाल्टी भरनी है, फटाफट जल्दी आए। एक मिनट फिरोज बेटा, इधर आ, इधर आ। क्या है? तेरी तो फुर्तियां मैं अभी निकालता हूँ। बाप को बोल रहा है पानी भर के लाओ। बाप है मजदूर है, बूढ़ा बाप जाके अभी पानी निकालेगा वहां से। अरे हशमत, पहली दफा फिरोज ने कोई अकल की बात की है? मुंह धोने तक को पानी नहीं है। अरे इतनी गर्मी है, बुरा हाल हुआ है हमारा। पागल औरत, इस गर्मी में मुंह धोकर क्या करोगी? हशमत, अगर तुमने अभी के अभी पानी का कोई बंदोबस्त नहीं किया ना तो तुम रुकैया का वो रूप देखोगे कि इससे पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा। हाँ मैं समझ गया। तुम जाओ, हम लेकर आ रहे पानी। पर परेशान मत हो, तुम जाओ। काहिल कहीं के। तोबा अब्बा, आप सासू माँ से डर गए? अरे नहीं, डरा नहीं हूँ। सियाने कहते हैं औरत और बिल्ली पकड़ते वक्त एक रास्ता खुला छोड़ना चाहिए, वरना मुंह पे हमला करती है। ओह, तो आपने सासू माँ को कैट कहा? नहीं, तुम्हारी माँ थंडर कैट। थंडर कैट। अबे चलो, लोमड़ियों की औलाद कर रहे हैं। चलो भाई, थंडर। और एक ही बाल्टी लेकर आओ खाली। अबे मुजाहिद, ये बता बाप कैसे बदलते हैं? अबे क्या हो गया भाई, बाप कौन बदलता है यार? अबे वो अखबार में इश्तिहारात आते हैं ना कि पहले मेरा नाम उस्मान था, अब मुझे शहरी बुलाया जाए। अबे वो लोग अपना नाम चेंज करते हैं, बाप चेंज नहीं करते। ठीक है, फिर मुझे उसे आग करना है। वो आग भी तू नहीं कर सकता, वो तुझे कर सकता। अबे इतनी बातें कर रहा, हुआ क्या? अबे रात भर से लाइट नहीं है और वो बुड्ढा मुझसे बोल रहे पूरा इलाका चेक करो। अबे हर जगह तो लाइट आ रही है, हमारी क्यों नहीं आ रही? अबे भाई लोगों के घरों में यूपीएस जनरेटर लगे हुए, तुम लोगों की औकात एक टेबल फैन खरीदने की नहीं है। अबे ओए मुजाहिद, ये ओछापन ना हम लोग नहीं करते, ना हम लोगों को दिखाते हैं। ओछापन नहीं करते, नीचपन बढ़ के करते हो। अबे ओ मुजाहिद, ज्यादा ना दिमाग नहीं खराब किया कर, समझ गया? ओए शेरी, ओ भाई बात तो सुन। अब चोरी सुनेगा, इसके पैसे तो देके जा। अरे भाई टैंक में गैस जमा हो जाती है, कोई भी लाइटर या माचिस न जलाए, टैंक फट जाता भी। मैंने बहुत सारे सुने से। अरे कौन जला रहा है लाइटर माचिस? सुल्तान कौन जला रहा है? तुम सिर्फ एक हैप्पी इंसान हो, हैबत फैलाते रहना। फिर वो चेक करो भाई, तुम चेक करो। अरे नहीं भाई नहीं, पापा पानी बहुत नीचे, ये यहाँ नीचे से तो किसी का बाप भी नहीं निकाल सकता। पानी तो सब तुम्हारा बाप भी लेके आएगा, समझे तुम? मेरा जिक्र कहाँ से आ गया? अपनी बात करो तुम लोग। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है,
हम इतने सारे लोग मिलकर अगर इतने सारे कंकड़ जमा करें और वो एक एक करके टैंक में फेंकें तो टैंक का पानी ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, ठीक है? फिर हम जितना चाहेंगे बाल्टी भर के पानी निकाल सकते हैं। तुम तो चुप ही रहना। और तुम्हें मैंने क्या कहा था कि लाइट का पता करो, और तुम यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। ए लड़की, यहाँ बंदर का तमाशा नहीं चल रहा, हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं यहाँ पर। कैसी जद्दोजहद? सुबह से लाइट नहीं है और किसी ने भाग दौड़ भी नहीं की। तुम्हारी बीवी ना पागल हो गई है, इसको लू लग गई है। क्या भाग दौड़ करेंगे हम? लाइट चली गई, लाइट को पकड़ कर लेकर आएंगे हम लोग। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? आपस में लड़ के मर जाना, कुछ कर लो भाई। हेलो जेंटलमैन। दफा हो जाओ भाई जेंटलमैन, शकल गुम करो अपनी यहाँ से। ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? भाई घर में पानी नहीं है, घर में बिजली नहीं है और आपको आवारागर्दी से फुर्सत नहीं है। भाई कोई जिम्मेदारी नामी कोई चीज है आप में? और फिरोज, टैंक का ढक्कन ना पहले से ही खुला हुआ है, इसी में धक्का दे दूंगा, समझ गया तू? एक आइडिया आ गया भाई, मुजाहिद हल्का फुल्का है, अगर मुजाहिद को उल्टा करके हम टैंक में डालें तो हमें आइडिया हो जाएगा पानी कितना नीचे। अगर मुजाहिद डूब गया तो इसका मतलब हम पानी निकाल सकते हैं, और अगर नहीं डूबा तो फिर हमें कोई और जुगाड़ करना। ले आओ भाई मुजाहिद को, ले आओ। अजमत भाई मैं मुजाहिद हूँ, मचकिया नहीं यार, मुझे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, उल्टा करो, उल्टा करो, उल्टा करो। पागल खाना, ये पागल खाना। लाइट आ गई भाई, लाइट आ गई, शुक्र अल्लाह का, लाइट आ गई। लो RDX फट गया। अरे RDX नहीं फटा, जाहिल औरत, PMD फट गया। अरे पापा PMD नहीं कहते, ट्रांसफार्मर कहते हैं, ट्रांसफार्मर उड़ गया यार। तू बड़ा बिजली घर का इंचार्ज लगा हुआ है, तुझे सब पता है। अबे लाइट दोबारा चली गई ये नहीं सोच रहा, गुजारा कैसे होगा ये भी नहीं सोच रहा, बाप को जाहिल साबित करने पे तुला हुआ है। मेरा जिक्र तुम क्यों बीच में लाए? क्यों बीच में लाए तुम मेरा जिक्र? भाई अब ऐसे गुजारा नहीं होगा भाई, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई। मेरे ख्याल में सुल्तान को उतारते, आ जाओ। अरे ये कब बोल लो भाई, नहीं ये कब कहा है भाई? तो फिर क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? यूपीएस। अरे पागल, UPS तो कब का खत्म हो गया, पिशावर ज़ल्मी जीत गई भाई। जाहिल, वो PSL था वो, एक से एक जाहिल पड़ा हुआ यहाँ पर। क्या करें आप भाई? असल में बात यह है कि फैमिली बड़ी होने की वजह से हर दफा सिटिंग अरेंजमेंट का मसला हो जाता है। कोई ना कोई आदमी ऐसे बैठता है जैसे मुलाजिम लगता है, और इस दफा मुलाजिम सुल्तान लग रहा है। हशमत, अरे भाई कितना घटिया जोक था ये। तो तुम कर लो, उमर शरीफ की बेटी घटिया जोक है ये। तो बात में ये कह रहा था कि UPS का आइडिया सुल्तान ने बहुत अच्छा दिया, लेकिन आजकल जरा मेरे पास रुपए पैसों की शॉर्टेज है, शहरी बेचारा भी कोई नौकरी नहीं करता और वक्त के साथ साथ बहरोज भी बेगैरत होता जा रहा है। तो बच गए फिरोज और सुल्तान। तो बेटा तुम दोनों मिलकर UPS ले आओ, जब मेरा अच्छा वक्त आएगा तो मैं अपना हिस्सा डाल दूं। और तुम्हारा अच्छा वक्त कभी नहीं आएगा। आएगा, जब अयान अली और डॉक्टर आसिम का अच्छा वक्त आ सकता है, मेरा भी आएगा। खुशफहमी, हर बार फिरोज ही क्यों? ये शहरी और बहरोज का मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए बैठे हैं। तुम तो सिर्फ मेरी बेइज्जती करवाना। मैंने बेबी कुछ नहीं होगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये वक्त कभी नहीं गुजरेगा, तू तो कयामत तक बेरोजगार रहेगा। ये दोबारा हमारे घर के मामले में बोला, पकड़ो इसको टैंक में डालो। अच्छा अजमत भाई गलती हो गई, अब नहीं बोलूंगा। ए सुल्तान, तू ही कुछ कर ले, फिरोज से थोड़े पैसे लेकर UPS लिया, सबका भला हो जाएगा बेटा। नहीं भाई नहीं, इस दफा मैं नहीं लाऊंगा भाई, पिछली दफा भी मैंने ही आइडिया दिया था, मैं ही लेके आया था। और हर बार सुल्तान ही क्यों? बाकी सब अपना हिस्सा कब डालेंगे? अरे भाई ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त। नहीं, शर्त वर्त नहीं, शर्त हराम है। कल ही मेरा दोस्त मिला था, मुझे कह रहा था शर्त लगाना हराम चीज है, शर्त नहीं लगेगी। अरे बड़े मियाँ, मतलब मेरी एक कंडीशन है। वो जाहिल समझा अपनी औरत को, एक कंडीशन नहीं होती, एयर कंडीशन होता है। अरे भाई कोई जाहिल को तो बाहर छोड़ कर आओ। इसको मैं अभी छोड़ के आता हूँ बेबी। बस करो भाई, क्या कंडीशन है तुम्हारी, बताओ जरा भाई। ठीक है, फिरोज और सुल्तान भाई जाके UPS लेके आ जाएंगे, हमारे कमरे में लाइट और पंखे चलेंगे और आप लोगों को सिर्फ एक कनेक्शन दिया जाएगा जिसमें सब लोग बैठ जाएगा बस। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने बेगम, इस तरह से कम इन लोगों को एहसास तो होगा कि पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं। बात माकूल है तुम्हारी, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊं। अरे हशू क्या हो गया, हमारे कमरे में भी लाइट और पंखा चलना चाहिए भाई बस। नहीं, मैं कह रहा हूँ माकूल तजवीज है, ये ठीक रहेगा। अरे पागल हो रहे हो क्या, हमारे कमरे में पंखा क्यों नहीं लगेगा भाई? जब मैंने बोल दिया बात खत्म तो फिर बात खत्म। अरे बजन, आप लोगों ने इतना उल्लू ठीक कर लिया, या आपने मेरी बेबी का सोचा है? वो बेचारी इतनी गर्मी में कैसे रहेगी? अगर उसकी खूबसूरती में कमी आई तो मैं आप लोगों का भी माफ नहीं करूंगा। इतनी फिक्र है बेबी की तो जाके पैसे कमाओ, यहाँ बैठे हुए मुफ्त खोरे। सुल्तान कितने का आता UPS? यही कोई 30,000 तक का। अब्बा क्या इसमें भी हेरा फेरी करोगे? बाप पे शक कर, बाप पे शक कर। पैसे तो मैंने सारे रख लिए, बस दुआ करें इतने में मिल जाए, बस काम हो जाए अल्लाह के फजल से। क्या हो गया भाई, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मेरी बात हो गई है UPS वाले से, 30 की चीज है 20 से मिल रही है। मैं पहले ही बता देता हूँ भाई, इस मर्तबा में कोई रिस्क नहीं लूंगा भाई। पापा खुदा के कहर से डरे, ये गर्मी भी आपको जहन्नम की आग की याद नहीं दिला रही। बाप पे शक कर रहा है, अपने बाप पे शक कर रहा है तू। बाप पे शक कर, तो अब्बा क्या बोला ये? मत पूछो, मारो बस। अब्बा बताओ तो क्या बोला? मारो इसे, मारो।
यहाँ मारपीट हो रही है, जंगलीपन हो रहा है, वहाँ मेरी बीवी गर्मी से बेहोश हो रही है। कैसे इंसान हो आप लोगों में से इंसानियत खत्म हो गई है। वैसे गए ना यूपीएस लेने? इसको छोड़ो भाई, इसको मारो, इसकी जनमुरीदियां बढ़ती जा रही है। अरे चले भाई, वक्त निकला जा रहा है, मार्केट बंद हो जाएगी। अरे क्या करना है मार्केट जाकर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ 30 की चीज 20 से मिल रही है, 10,000 की बचत है, आगे तुम लोगों के काम आएंगे। मैंने ये थोड़ी कहा कि पैसे मुझे दो, खुद अपने हाथ से जाओ, पैसे दो, चीज उठाओ। नहीं पापा, मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अबे ये बुड्ढा अपना दिल चीर के निकाल के दिखा दे क्या? हाँ तो दिखाए। सुल्तान तू अपनी शक्ल घूम कर ले, तुझे देख के ना मेरी हट रही है। और ये पीच कलर की शर्ट पहन के घूम रहा है धूप में। भाई इतना अच्छा कलर है, ठंडा ठंडा कूल कूल। लेकिन बेटा तुम पे लग रहा है गंदा गंदा फूल फूल, सुबह से जलील हो रहे हो, लेकिन तुम में हया नहीं है। हशमत अंकल। अबे चल। अच्छा भाई तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना, ठीक है, तुम दोनों चले जाना, पेमेंट करना खुद उठाना, मैं सामने नहीं आऊंगा। अब तो ठीक है? हाँ, अब मुझे मामला कुछ बेहतर लग रहा है। हाँ भाई, अब सब चीजें ट्रांसपेरेंट होगी। भाई ट्रांसपेरेंट हो गया तो चलो भाई, देर किस बात की, चलो चलो जल्दी, देर हो रही है, बंदे ना निकल जाए भाई, जल्दी करो जल्दी करो। बेरोजगार बच्चे को मारते हो, अल्लाह पूछेगा तुम्हें। बेटा बिल्कुल ऐसी ही सेम शर्ट मेरे बेटे के पास भी, बस थोड़ा प्रिंट चेंज है। तुम्हारा बेटा भी हीरोइन है? अबे चल, क्या बकवास कर रहा है, क्या बोल रहा है ये मुझे? क्या हो गया अशमत भाई, काम की बात करो। कराची में ये एक वाहिद बंदा है जो वीआईपी तरीके से यूपीएस बनाता है। ठीक है, ले आओ भाई, बाकी के पैसे ले आओ। तुमसे 10 में बात हुई थी, वो लोग 20 देकर गए, 10 इधर दो, चलो जल्दी फौरन। हमारा क्या? ओए ओए हशमत से होशियारी मत करो, मुझे सब पता है। ये सुबह गाड़ियों की बैटरियां चोरी करता है, उसके बाद यूपीएस बनाता है, उसमें कितना खर्चा आता होगा? 3-4 हजार रुपए, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें 10,000 दिए, बैटरी जबकि चोरी की थी। अब मेरे 10,000 निकालो फौरन। मेरा हिस्सा? अब तुम्हारा हिस्सा मेरी पार्टी के पैसों में कहाँ से आ गया? तुम अपनी पार्टी से लो। चलो भाई 3,000 रुपए इसको दो। नहीं, मैं क्यों, तो तुम दो भाई, तुम्हारी पार्टी है। ठीक है, मैं पुलिस को जाके बताता हूँ तुम नशेई भी हो और बैटरी चोर भी हो। अबे यार बहुत चीटर आदमी यार। ये लो इसमें से दे दो मुझे। भाई इसमें से 1,000 रुपए क्यों ले लिए? तुमने सिर्फ इससे मिलवाया है, इसका इतना ही कमीशन बनता है। मार्केट मत खराब करो, इससे धंधा खराब होता है। ठीक है? ओके बेटा, कोई काम हो तो मुझे बताना। और ये तुम क्या यहीं रहते हो? सांप बिच्छू वगैरह से बचना बेटा, ये पहाड़ निकल आता है कुछ भी कहीं से भी। यार कौन है? अबे ये हशमत भाई है, हशमत भाई। यार मुझे ऐसा बनना है यार। अबे उसके जैसा बनने के लिए ना तुझे लोमड़ी की तरह अक्ल चाहिए, शेर की तरह झपटने वाला चाहिए, और मगरमच्छ की तरह जालिम, और भेड़िए की तरह खूंखार। यार ये नहीं कर सकता मैं। नहीं कर सकता? तो फिर इसी में लगा रहे। हशमत भी नहीं बन सकता, सिर्फ ख्वाब देख सकता है। संभाल के बेटा, देखो, शाबाश। भाई मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई, मेरे कमरे में सप्लाई पूरी आनी चाहिए भाई, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा भाई। ओए सुल्तान, काम तो करने दे। यूपीएस हमने लिया है, कुछ बोलने से पहले सोच लो। हाँ पता है भाई, तुमने लिया। ठीक से करो भाई, ठीक से करो, तुम भी देख रहे हो खड़े होके। एक्सक्यूज मी, शेयर हमारा भी है, इसलिए हमारे वॉशरूम का बल्ब तक जलना चाहिए। बेटा यूपीएस लगा रहे हो, कोई बिजली घर नहीं बना लिया कि बल्ब भी जलना चाहिए? अरे हर्षू, अपने कमरे में तार खिंचवा लो। कोई तार नहीं खींचेगा, सिर्फ एक एक्स्ट्रा कनेक्शन मिलेगा जिससे बल्ब और पंखा चलेगा लाउंज में, बस। अरे लेकिन हमारा क्या होगा? जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। और तुम दिल छोटा ना करो, मैं तुम्हें एक दिन ऐसे इलाके में घर लेकर दूंगा जहाँ लाइट कभी जाएगी नहीं, ट्रस्ट मी। तुम तो खामोश रहो, बातें करवा लो, घर लेकर दोगे तुम? यूपीएस तो लिया नहीं गया तुमसे। तुम लोगों की इन्हीं बकवास की वजह से ना दस्तरखान से बरकत उड़ गई है। ए जाहिल, दस्तरखान का जिक्र कहाँ से आ गया? लाइट की बात हो रही है यहाँ पर। ओ भाई कितनी देर होगी? टक 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 लगे हुए हो तुम कब से? अरे भाई हो गया, अब तो बत्ती। इसने कहा था बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बनने को, ऐसे ही गिरोगे तुम, ऐसे ही गिरोगे। करंट लगा है तुम्हें? अरे नहीं हशमत भाई, पाँव स्लिप हो गया यार। एक मिनट बेटा, करंट लगाओ, यूपीएस भी चेक हो जाएगा। अबे नहीं हशमत भाई, क्या कर रहे हो? अबे हशमत भाई, दिमाग खराब हो गया, हमें करंट लगा दिया। और ये पागल स्मार्ट चेक कर रहा है। फिरोज, ये क्या मजाक है? ये यूपीएस बैटरी से चल रहा है, तुमने इसमें पेंसिल सेल डाला है। अरे नहीं बेगम, देखे चल तो रहा है। हाँ मतलब थोड़ा आहिस्ता है, थोड़ी देर में ना ये जान पकड़ लेगा और ये तेज हो जाएगा। है हर्षू, इससे अच्छा है तो मोमबत्ती ले आओ, और ये पंखा बंद कर दो, हिम्मत फैन ले आओ। हिम्मत फैन? ये कौन सा फैन है? अरे वो हाथ वाला फैन नहीं होता भाई, जितनी हिम्मत उतनी हवा। मेरे दादा के पास भी चमाट फैन था। चमाट फैन ये क्या होता है? दादा चमाट मारते थे, आदमी फैन की तरह घूमता हुआ जाता था। नाशुक्री औरत फालतू की बातें कर रही है। इतना अच्छा तो चल रहा है, ये देखो मैं तो गिन भी नहीं पा रहा। 1 2 ये देखो। क्या खाक अच्छा चल रहा है? इससे तो और उलझन हो रही है, पता नहीं कहाँ से ले आई यूपीएस। ओ चल गया, क्या कर रहा है भाई?
इससे इसको तवानाई मिलेगी भाई, पूरी और तेज चलेगा। बेटा खड़े हो, इससे डंडा लो और इसके सर के ऊपर मारो ताकि इसके दिमाग को तवानाई मिले। बेवकूफ आदमी को नीचे करो बेवकूफ कहीं के पागल, पंखा खराब करेंगे। रिलैक्स करो भाई, इतनी अच्छी हवा आ रही है। पैर दबाओ बेटा, पैर दबाओ। पैर दबा दूं अब्बा? हाँ दबाओ दबाओ। सीधा उल्टा? बेटा सीधा है ना, हाँ, तो यही दबाओगे। उल्टा कैसे दबाओगे? वहां से बैठ, थोड़ा तेज करो, थोड़ा सीधा दबाओ। भाई क्या मजाक है भाई, इस कदर सुस्त पंखे भाई पुरानी फिल्मों की अदालतों में चलते हुए देखे मैंने ऐसे पंखे। सच सच बताना, ये यूपीएस कहाँ से आया और किसने दिलवाया? हशमत अंकल ने दिलवाया, 30,000 रुपए का है मार्केट में, 20 का दिलवा दिया। सुल्तान, तुमसे बढ़ के खोटा सिक्का कोई नहीं है, और ये बुढ़ा तो मरते हुए भी किसी और का कफन चुराएगा, देखना तुम। निकल गई जान। नया यूपीएस है ये, 1 घंटे में जान कैसे निकल गई? हाँ, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, मुझे कुछ करना होगा। मेरे ख्याल से मैं सुबह कुछ करता हूँ। हाँ। तो रात कैसे गुजरेगी? बेगम बस गुजारा करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। चलो फिर, ये पंखा मैं सो रही हूँ, चलो इसको जोर से चलो। अब ये लाइट क्यों बंद हो गई? मेरा ख्याल है पावर खत्म हो गई। ऐसे कैसे खत्म हो गई? भाई सुबह ही जाकर ना मैं यूपीएस वाले से बात कर लूंगा भाई। तुम बस बात ही करते रहना सारी जिंदगी। अरे भाई वाह वाह वाह, पूरे इलाके की लाइट नहीं है, घर का यूपीएस भी बंद हो गया। ये पंखा कैसे चल रहा है? घर के यूपीएस पे ही चल रहा है। ये कनेक्शन कैसा है इस कमरे में? छप्पर में लिया था मैंने। अब क्या किया मैंने, बाकी सबका कनेक्शन ऑफ कर दिया और सारा यूपीएस इस पंखे को पावर दे रहा है। वाह वाह वाह, बड़े होशियार चल रहे हो। अब देखना, फिरोज भी गर्मी में मर रहा होगा, बहरोज भी मर रहा होगा, सुल्तान भी मर रहा होगा, और बेचारी उस्मा भी मरी रही होगी। तुम कहाँ मरोगे, यहाँ मरोगे या बाहर जाके मरोगे? भाई यहीं मरूंगा। तो लेट जाओ चुपचाप। अब एक तकिया तो दे दो। लेट जाओ, कब्र में तकिया नहीं होता। अब्बा वैसे एक बात बताऊं? हाँ बोलो। कब्र में ना यूपीएस भी नहीं होता। तुम बगैर पेटे नहीं सो सकते बेटा। अल्लाह अल्लाह, चुपचाप सो जाओ, ना शुक्र करो। यानी कि कयामत की इस गर्मी में, जबकि वहां लाइट भी नहीं थी, और आप अपनी चालबाजी और नौसरबाजी से बाज नहीं आए लोड शेडिंग में भी। पापा खुदा के लिए क्यों आप हम पर इतना जुल्म ढा रहे हैं? मतलब कितना बना लेंगे, कितना बचा लेंगे आप? शरी मारी से ये बाप को ताने मार रहा है। क्या हो गया? लातों मुक्को भूसों की आवाज नहीं आ रही मुझे। अब मैं कह रहा हूँ अटैक। अच्छा, यानी तुम लोग भी बिक गए हो। तुम लोग समझते हो हशमत अकेला कुछ नहीं कर सकता। अरे पापा, आपने एक बार तो सोचा होता कहीं मेरी बीवी को डिहाइड्रेशन ना हो जाए। हमारी बीवी को कुछ हो या ना हो, तुम्हें डायरिया जरूर होगा, नहीं तो कम से कम ब्रेन ट्यूमर तो होगा ही होगा। वो कैसे? अभी बताता हूँ, ये लो। खराब करेंगे। इधर आओ, तुम इधर आओ। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ शराफत से यहाँ आ जाओ। नहीं मुझे पता पापा, आप मुझे मारेंगे। मैं बोल रहा हूँ फिरोज इधर आओ। वो देखो वो क्या है। आपके साथ कर रहे थे, तुम इधर आ जाओ। नहीं भाई, मेरी तरफ तो पड़ेगा भी मत, मैं दामाद हूँ इस घर का। फौरन शराफत से यहाँ आ जाओ, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। भाई मैं आप मेरे पर इस तरह नहीं मार सकते भाई, मैं इस भाई तो शेर ही हूँ भाई, शेर का। इधर आ जाओ शराफत से, यहाँ पर फौरन आओ, इधर आओ यहाँ पर। ये अल्लाह। देखो बेटा, बात दरअसल ये है कि फैमिली ज्यादा है, बिजली का इस्तेमाल भी ज्यादा है, तो लोड भी ज्यादा है। यूपीएस इतना लोड नहीं उठा सकता, हमें जनरेटर लेना पड़ेगा। अरे भाई, अब मैं जनरेटर के पैसे कहाँ से लेके आऊंगा? अच्छा ये बताओ, यूपीएस मार्केट में 30,000 का था, हम 20,000 का खरीद के लेकर आए, कितने की बचत हुई? 10,000। 10,000 का फायदा हुआ ना। अब हम 20,000 का यूपीएस जब बेचने जाएंगे तो वो 10,000 का बिकेगा, तो 10,000 का नुकसान हो गया। तो इस तरह 10,000 का फायदा और 10,000 के नुकसान को हम सामने रखे तो हमें 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये हुई ना बात। तो चलो फिर जनरेटर लेकर आते हैं। फौरन लेके आते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतना पैसा आता कहाँ से? वो मेरे वालिद साहब ना कतर में थे, वहाँ तेल के कुओं में से। बस मैं समझ गया। ये कहानी हमने बहुत सुनी है भाई, अब रुलाओगे क्या? बड़ा चल रहा है इसके किस्से कतर के खत वाले। ये यूपीएस कहाँ से आया और तुम्हारा इसमें क्या किरदार है? और कितना कमीशन मिला है तुम्हें? अरे क्या हो गया, चुप हो जा, बाप पे शक कर रही है? ये वतन अजीज की माओ बहनों, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं भाई। वो हशमत का दिमाग हमेशा पेदागिरी के लिए चलता ही रहता है। बस कर दे मुजाहिद, तू ही है जो हश्शू को ना उल्टे सीधे आइडिया देता है और गलत रास्ते पे ले जाता है उनको। माफ कर दो आपा, अगर हशमत मेरी बातों पर चलता तो आज मेरी तो लाइफ ही बदल जाती। बेवकूफ आदमी, तुम्हारी लाइफ कैसे बदल जाती? अगर वो मुझे हर खासे में 50% भी देता तो यकीन करो बिस्मा, आज मैं और तुम करोड़पति होते। एक चमाट मारूंगी ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। जाहिल आदमी, करोड़ लिखना भी आता है? बस 0 लगा दो, जहाँ ज्यादा 0 लगे वो करोड़ हो गया। और तुम्हें क्या हो गया उजाड़ हाल? पापा ने मुझ पर तशद्दुद करके सुल्तान को साथ ले गए जनरेटर खरीदने के लिए। सुल्तान को साथ ले गए? ये बुढ़ा फिर डसेगा। हैं?
वो क्या सांप है और मैं नागन हूँ? कोई शक? वो तो इच्छाधारी नाग है जो अमावस की रात में निकलकर रंग बदलता है। तुम ना ज्यादा फजूल बातें मत करो। और बहरोज कहाँ है? बहरोज और शहरी वो दोनों भी बाहर बेहोश पड़े, क्योंकि पापा के कहने पर उन दोनों ने मुझ पर तशद्दुद करने से इनकार किया, तो लिहाजा पापा ने उन्हें पकड़ के टकरे मार मार के बेहोश कर दिया। मैं देख कर आती हूँ। अरे कहाँ ले आया ये शख्स हमें? हम तो चौरंगी पे बैठने के भी काबिल नहीं रहे। तू चुप कर जा, मीस ने गला दबा दूंगी ना तो मैं तेरा। बहरोज, अरे बहरोज उठो उठो, बहरोज उठो ना। अरे बिस्मा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। चलो अंदर आओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अपना पल्लू दो, मुझे राह दिखाओ। अरे राह दिखाओ। उठो, चलो उधर उधर। शहरी, शहरी उठो, क्या हो गया है? आंखें खोलो। शहरी, शहरी उठ भी जाओ। शेरी, अबे उठिया भाई शेरी। अबे गरीबों के घर में जलने वाली मोमबत्ती उठिया, बिला वजह का असर है क्या छोटे दिमाग पे लग गई? शेरी मेरी हंसी निकल जाएगी। होता है शेरी, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी माँ नहीं, तेरी भी माँ नहीं, मेरी भी माँ नहीं। अबे मैं उस्मा की बात कर रहा हूँ, जाहिल आदमी। अच्छा, उस्मा है तेरी माँ? अबे मैं मार दूंगा, तू मजाक पे मजाक करे यार। मैं ये क्या ले आई? ये तो बहुत ही पुराना जनरेटर लग रहा है, और मैंने तो नए के पैसे दिए थे। अरे भाई तुम्हें अंदाजा है नया कितने का आ रहा है? और ये पुराना नहीं है, दुकान में काफी अरसे से रखा था, थोड़ा मट्टी वट्टी लग गई है इसलिए पुराना लग रहा है, वरना बेहतरीन फर्स्ट क्लास क्वालिटी है ये। अब चलो भाई, अब इसको स्टार्ट करने का वक्त आ गया। अरे नहीं नहीं हर्षू, एक तस्वीर तो यादगार के तौर पर होना चाहिए ना। बिल्कुल, एक मिनट। तालियां। अरे भाई ये क्या तालियां बजा रहे हो? जनरेटर ही तो स्टार्ट हुआ है, कोई नंदीपुर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह थोड़ी किया है। इसे कोई अंदाजा ही नहीं है कि घर में क्या नेमत आ गई है। बिल्कुल जाहिल है तुम्हारी बीवी। 20-25 साल के लिए छुट्टी समझो। बहुत ज्यादा हो गई, 20-25 साल, थोड़ा कम कर लो। हम लेकर आए, तुम लेकर आओ। नहीं बता रहा, इधर आओ। अरे अस्मत भाई, इसको छोड़ो, ये बताओ ये जनाजा कितने का पड़ गया? कितने का पड़ गया? कुर्बानी का जानवर है, जनरेटर है, कितने का पड़ गया? अपने काम से काम रखो, आप लोग भी अपने अपने कमरों में जाके आराम करें। अब सिर्फ ये चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा मियाँ, ये पेट्रोल से चलता है, वो कौन डालेगा? बिल्कुल ठीक बात। हाँ जरूर इसके पीछे भी ना कोई शैतानी चक्कर होगा जो वक्त पड़ने पर जरूर सामने आएगा, देख लिएगा। अरे बेबी, तुम इतना मत सोचो, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर और अब्बा के दिमाग पर पूरा भरोसा है। एक तो ना इस घर में जब भी कोई खुशी का मौका आया ना, रोने गाने शुरू हो जाते भाई सबके। अरे रुकैया, तुम फिक्र मत करो, इन छोटे लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि पेट्रोल कहाँ से आएगा। तुम्हारे बाप ने ऐसी सेटिंग की है इसकी कि अब ये गैस से चलेगा। देखा, जिस चीज का डर था इसने वही किया। अब भुगतो इसकी होशियारी। अरे भाई ये गैर कानूनी है, गैस वैसे ही शार्ट चल रही है, ऊपर से जनरेटर चला रहे। वफाक ने भी कह दिया है गैस बचाओ। तुम वफाकी वजीर हो जो हमें बता रहे हो? पूरा पाकिस्तान गैस में जनरेटर चला रहा है, हम चला रहे तो वफाक को मसला हो गया। भाई ये वफाक कौन है? कौन है ये वफाक? अरे भाई ये है कौन, मुझे बताएं जरा। बेटा वफाक जो है आफाक का छोटा भाई है, और वो जो है आजकल गैस चेक करता फिर रहा है, समझे तुम? अच्छा, यानी ये पहुंची हुई चीजें, इससे तो बच के रहना पड़ेगा भाई बच्चों। इससे तो सेटिंग भी बनानी पड़ेगी, बहुत काम का बंदा है। आजा 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 आजा। ठंडी हवा काल घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। ठंडी हवा काल घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। बैठते चुपचाप यूं ही दिल की खली चूम में, बैठते चुपचाप यूं ही दिल की खली चुन के मैं, दिल ने ये क्या बात कही रह न सकी सुन के मैं जो चली दिल ने कहा और जरा झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। जी
तो नाज़रीन, आज हशमत साहब आपको चूल्हा जलाना सिखाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चूल्हा इनसे जल पाएगा। ये बड़ी देर से ट्राई कर रहे हैं और अभी तक इनसे चूल्हा जल नहीं पाया। क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? ये तो इतनी देर से आप क्या कर रहे हो भाई? अरे भाई गैस का प्रेशर चेक कर रहे थे, प्रेशर कम आ रहा है, देख नहीं रहे चूल्हे कितने हल्के हल्के जल रहे हैं। अरे तो भाई जब जनरेटर चलाओगे गैस पे तो प्रेशर तो कम आएगा। तुम हमारे बाप मत बनो, तुम्हें किसने बताई है मकाना बात? इससे कुछ नहीं होता, जनरेटर में भी गैस पूरी आनी चाहिए, चूल्हे में भी पूरी आनी चाहिए। ये गैस वाले कोई चक्कर चला रहे हैं। अरे भाई जब लाइट पंखे सब कुछ चल रहा है तो क्या हेलीकॉप्टर चलाओगे आप? बेवकूफ आदमी, जब गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो बिजली ज्यादा पैदा होगी, ज्यादा बिजली पैदा होगी तो हम अपने पड़ोसियों के काम आ सकते हैं। गर्मियां चल रही है, हीट स्ट्रोक है, हर वक्त पैदागिरी का मत सोचा करो, कभी कोई नेक काम करने का भी सोच लिया करो। अच्छा, ये गैस का चक्कर क्या है? भाई कुछ चल रहा है सूबे और वफाक के बीच में, हमें नहीं पता क्या है। अच्छा, ये वही वफाक है? हाँ भाई एक ही वफाक है, और कितने वफाक होंगे? अच्छा अब्बा, मैं देख कर आता हूँ इस वफाक को, आप चूल्हा जलाओ। कराची में तुम्हें वफाक कहाँ से नजर आएगा? हाँ, ग्रीन बस की तरफ थोड़ा नजर आएगा शायद। नहीं जनाब, गैस तो आती नहीं है यहाँ पे। ठीक मगरिब के बाद चूल्हे ऐसे जलते हैं जैसे उम्मीद के दिए बुझ रहे हो। अरे बाबा फिक्र मत करो, हम आपके इलाके में इसीलिए आए हैं। आज सारे गैर कानूनी काम खत्म कर देंगे। गैस की सही बहाली हमारा मकसद है। चलें, शुक्रिया। क्या बदमाशी है भाई ये? एक्सक्यूज मी बाबा, आपकी तारीफ। ज्यादा मक्खन ना लगाओ। और ये गैस क्यों नहीं आ रही? अच्छा, तो इसीलिए इतना बावला हो रहा है। कहीं इतना जज्बाती मत हो। ओ भाई, नया जनरेटर और इतना महंगा लिया है, गैस का प्रेशर पूरा नहीं दे रहे हो। आज ठीक कर दो, नहीं तो तुमको जाने नहीं दूंगा वफाक। सही एक बात है, तुम आदमी बड़े समझदार हो। अब्बा नहीं मानते यार। अरे बाबा, आज के बाद अब्बा भी मानेगा, बहुत अच्छी तरीके से मानेगा है। हाँ, ये बताओ जनरेटर किधर है? उधर। चलो चल के दिखाओ। चलो। अरे ओ बाबा सिपाही, अरे आओ बाबा, तुम हमारी ड्यूटी के साथ हो। अरे बाबा, तुमने फिर पैदावारी शुरू कर दी है। चलो आओ आओ, चलो। अब्बा, अब्बा, अरे भाई अब्बा, अरे यार अब्बा। क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? देखे भाई, किसको लेकर आया हूँ। किसको ले आया? क्या कोई नया जोकर पकड़ के ले आया हो? किसको ले आया? अरे भाई वफाक को लेकर आया हूँ। अब देखना गैस कैसे बहाल करके जाएगा। अरे शहरी, किसको पकड़ के लेके आ गया? अबे भाई, मुझे तो मैकेनिक लग रहा है, जनरेटर मत दिखाना, पिस्टन बिठा देगा जनरेटर का। अबे चल, मैकेनिक कहाँ से लग रहा है? उसके साथ पुलिस गार्ड। भाई कौन हो तुम? अरे बाबा, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं गैस डिपार्टमेंट से हूँ। यहाँ लोगों को घर में रोटी पकाने के लिए गैस मुहैया नहीं है और तुम लोग जनरेटर गैस पे चला रहे हो। सर, मैंने तो पहले ही मना किया था, मगर हराम है जो ये मेरी बात मान जाए। नहीं, चला थोड़ी रहे थे, चेक कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे। हाँ, चलाया था जनरेटर। तुम वफाक को, तुम्हारा काम है गैस देना, तो दो। है, हम चाहे जनरेटर चलाए या रोटी पकाए, हमारी मर्जी। अरे कोई रोको इस जाहिल को भाई। अरे शहरी, आप चुप कर जाए यार, आपने पहले ही बहुत बड़ा भंड कर दिया। चुप कर जाए यार। असल में मैं आपको बताता हूँ, ये फिरोज है और ये सुल्तान है, इन दोनों की मलकियत है जनरेटर। तो इन लोगों से पूछे क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं। हाँ भाई, बताओ तुम लोग। हाँ भाई, बिल्कुल हमारी मिल्कियत है, हमारी ही मिल्कियत है, लेकिन सारी जुगाड़े इस बंदे की हैं। देखें, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के इन लोगों की शक्लें कैसी हो गई। शक्लें देखें जरा सर आप इनकी। ओ भाई, मुझे तुम्हारा कनेक्शन नहीं चाहिए, मेरे पैसे वापस करो। अरे बाबा, कैसा कनेक्शन है? असल में डिमांड नोट की बात कर रही है, टेलीफोन की जो लैंडलाइन है ना, उसका कनेक्शन मैं इसको बेच रहा था। मत लो बेटा, अगर नहीं चाहिए मत लो, कोई ऐसी बात नहीं। ओ नहीं भाई, मैं जनरेटर के कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। ना पंखा चल रहा है ना लाइट चल रही है, इन्होंने कहा था सब कुछ चलेगा। अरे वाह, सही वाह। एक तो गैस पे जनरेटर चला रहे हो, दूसरे सारे महल्ले में कनेक्शन दिया हुआ है। बस पापा बस, आज तो आपने वो कर दिया, मेरा तो इंसानियत पे से दिल उठ गया। छी, चल, ऐसा मैंने क्या कर दिया? मैंने तो खिदमत कल का काम किया है। एक जनरेटर से दो घर चल रहे हैं। ऊपर से मैंने ये सोचा था कि आमदनी जो गैस की मद में बढ़ जाएगी वो इस बच्चे की सूरत में पूरी हो जाएगी। ये था मेरा प्लान। तो बाबा, मैं बताता हूँ तुमने क्या किया है। बड़े मियां, तुम पे तो 2 पर्चे कटेंगे। वो गिरफ्तार करो इसको। एक मिनट, कोई हशमत को हाथ नहीं लगाएगा, कोई हथकड़ी नहीं लगाएगा, हशमत खुद जाएगा। अरे बाबा, लेके चलो इस अमिताभ को, देखते हैं चल के इसको। थैंक यू वफाक साहब, थैंक यू सो मच वफाक। अरे क्या वफाक लगाया हुआ है बार बार? मेरा नाम कामरान चांडी हुआ है, पागल है कहीं का। हट इधर से। वाह चांडी साहब, नाइस टू मीट यू। सुठो डाडो सुठो। अरे भाई फिरोज, जाओ जाके पेट्रोल लेके आओ, बुड्ढा के 2 घड़ी आराम तो करे। खुदा करे ये बुड्ढा कम से कम भी 1 साल तो जेल में रहे। आमीन। हाय, बड़ी ही नाफरमान और कमीनी औलाद हो तुम लोग तो भाई। हाय, बाप को वो वफाक पकड़ के ले गया, तुम सुन खड़े सब देखते ही रह गए। अच्छा हुआ चला गया। ये बुड्ढा और गर्मी दोनों एक साथ बर्दाश्त हो ही नहीं सकते। आओ तुम, बाप के गद्दार, नाफरमान बाप के खिलाफ। नहीं, चलो तुम साथ चलो, गैस में तुम भी हो साथ। ये मेरे प्राइम चोर है।